महादेव जी की तो तुलसी से विशेष पूजा मानी गई है। इस कार्तिक महीने में महादेव की पूजा तुलसी पत्र से विशेष रूप से करना ही चाहिए। भगवती दुर्गा को तुलसी दल न भी चढ़ाएं तो भी तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाएं। केवल देवताओं में गणेश जी को छोड़कर के समस्त देवताओं को तुलसी अर्पित की जाती है। पितरों के पिंड आदि पर श्राद्ध के अवसर पर तुलसी दल का प्रयोग, यदि पिंड पर पितरों के पिंड पर तुलसी दल चढ़ा दिया जाए तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। श्राद्ध में सफेद रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं पितरों को, लेकिन उसमें यदि तुलसी दल चढ़ा दी जाए तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। रविवार, शुक्रवार, मंगलवार व्यतिपात दोपहर में मध्याह्न में 12 बजे के बाद या सूर्योदय के पूर्व, वैधृति दोष, व्यतिपात दोष, इनमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। सज्जनों माताओं, धर्मध्वज की भार्या माधवी के यहाँ तुलसी का जब प्रागट्य हुआ, तुलसी तपस्या करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। गोलोक में एक सुदामा नाम का गोप था भगवान का, श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण प्रभा नाम की एक गोपी के साथ भगवान विहार कर रहे थे। राधिका जी ने जब देखा तो राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भर्त्सना की। उस समय सुदामा नाम का गोप भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में था। अपने स्वामी की निंदा सुन करके वह कुपित हो गया। उसने भी कुछ कठोर वचन राधिका जी को कह दिए। राधिका जी और कुपित हो गई। उन्होंने उस सुदामा गोप को श्राप दे दिया कि तू जा दानव बन जा, पृथ्वी पर जा करके। सुदामा रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोलोक के एक मुहूर्त मात्र में धरती का एक मनवंतर बीत जाता है। तुमको एक मनवंतर तक धरती पर रहने का श्राप दिया है। राधिका जी ने एक मनवंतर पर्यंत धरती पर रहने का श्राप दिया है, लेकिन गोलोक में तो केवल एक मुहूर्त बीतेगा तब तक, इसलिए तुम जाओगे और वापस लौट आओगे। तो प्रभु आपकी स्मृति सदैव बनी रहे, उसके लिए क्या है? तो भगवान ने अपने एक कृष्ण कवच उस सुदामा गोप को पहना दिया। जन्म के साथ ही तुम्हारे शरीर पर यह रहेगा, और जब तक ये शरीर पर तुम्हारे रहेगा तब तक तुम किसी भी देवता, दानव, मानव सबके द्वारा तुम अविजित रहोगे, अजय रहोगे।